एवरीवन, मैं हूँ किरण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि 2016 मेरे लिए कैसा रहा, क्या हाईलाइट रहे मेरी लाइफ के इस साल में, और क्या मैंने खोया क्या मैंने पाया, मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड बाय द वे, आप भी मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मुझे जानने में बहुत ही खुशी होगी कि आपने इस साल में क्या क्या किया। तो मेरे लिए ये साल बहुत ही बिजी रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद इतना अच्छा साल मैंने स्पेंड किया। करियर वाइज मेरे लिए द अमेजिंग रहा। कैसे, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जनवरी में मैं गुड़गांव दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई। आप सबको पता है, अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो। अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा, जिससे आप मुझे और थोड़ा जान पाएंगे। तो जनवरी में मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी घर खोजने में। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, मैं घर खोजते रही और मुझे मिल ही नहीं रहा था। बट फाइनली इन फरवरी मुझे घर मिल गया। इसके बाद ये हुआ था कि मैं बहुत अच्छे घर में भी शिफ्ट नहीं हुई, क्योंकि मुझे मन चाहा घर सब चीज़ों के साथ नहीं मिला। मुझे ऐसा घर चाहिए था कि जो मेरे ऑफिस से बहुत ही पास हो, जिससे मैं वॉकिंग डिस्टेंस से ही ऑफिस और घर दोनों चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। घर का अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो इतना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। बट फाइनली इन फरवरी मुझे घर मिल गया एंड फरवरी टू मार्च मुझे घर सेट डाउन करने में 1 महीना ऑलमोस्ट लग गया, क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी और सिटी से यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। हालांकि मेरे लिए मुंबई नई सिटी नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, ये मेरा एरिया है, आप सबको पता है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो परेशानी नहीं हुई। बट आई डोंट नो व्हाई मैं यहाँ पर सही से सेट नहीं हो पा रही थी। मैं स्टिल गुड़गांव को मिस कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर मैं 6 साल रह के आई थी। मार्च में धीरे धीरे मुझे यहाँ की आदत हो रही। मार्च में मुझे फाइनली अपने ऑफिस के लिए एक स्पेस मिल गई एंड देन अप्रैल में मैंने वहाँ पर काम चालू कर दिया। मतलब इंटीरियर एंड ऑल। मैं बोल सकती हूँ मेरे ऑफिस का इंटीरियर बहुत अच्छा नहीं है इस समय, क्योंकि ये एक स्टार्टअप है। बट आज मेरे पास खुद का एक ऑफिस है, जैसा भी है। उसके बाद फाइनली मई से मुझे अपना ऑफिस चालू करने के लिए मिल गया। मैं हमेशा बचपन से सोचती थी कि मैं कहीं पर जॉब नहीं करूँगी। जब मैंने राज से शादी की थी तभी भी मैंने राज को बोला था कि मैं कहीं पर जॉब नहीं करूँगी। तो राज ने मुझे बोला था उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम कंपनी की मालिक बनोगी। सो आई वॉज लाइक, क्या इट्स ट्रू? तो मतलब उनको खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा था एंड उनके उस भरोसे ने मुझे काफ़ी, मतलब एक बोल सकते हैं कि एक काम करने का बहुत अच्छा सा एक मोटिवेशन दिया, आप ऐसे बोल सकते हैं। एंड फाइनली आज मेरी खुद की कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है एंड ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों का ये बहुत ही टाइम पास या बहुत ही ऐसा वैसा लगता है, बट फॉर मी इट्स रियली अ बिग थिंग। देन मई एंड जून में मैं पूरी तरह से अपने चीज़ों को सीख रही थी। मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद कभी ऑफिस नहीं गई थी, तो मेरे लिए ये चीज़ें थोड़ी नई भी थी और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी थी। इतनी ज़्यादा मेरे लिए इजी नहीं थी। इसके बाद ये हुआ कि फाइनली मैंने ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल लॉन्च किया इन जून एंड उसके साथ हम लोग काम करने लग गए। उसमें भी हमने बहुत सारे वेरिएशंस लाए इस साल में। और साथ ही साथ आपको पता है कि जुलाई में मेरी जो सास एंड ससुर यहाँ पर मेरे पास रहने आए, बट सैडली सितंबर के फर्स्ट वीक में वो यहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना था और एक बेटे के पास जाना था जहाँ पर वो रहना चाहते थे। तो बेसिकली उनके टोटल 5 बेटे हैं, तो वो बारी बारी सबके पास रहना पसंद करते हैं।
तो इसके बाद ये हुआ कि फिर से मैं अपने काम पर कंसंट्रेट करने लग गई। थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गई थी जब मेरे सास ससुर आ गए थे, तो थोड़ा सा मैं अपने काम से ज़्यादा उन पे ध्यान देने लग गई थी। एंड ये बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए भी और उनके लिए भी। एंड फिर ये हुआ कि थोड़ा सा मेरा जो यूट्यूब है थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाय द वे 20 अप्रैल को मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स गेन किए थे एंड वो तब का दिन था और आज का दिन है जहां पर मेरे ऑलमोस्ट 79,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बाद मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई, अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई। इस पीरियड में ऐसा हुआ कि बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स ने भी आगे आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, आगे आके मुझे मोटिवेट किया, जो कि मैंने सोचा नहीं था। पर कुछ यूट्यूबर और कुछ ब्लॉगर ऐसे भी थे जो आपके लिए गंदे गंदे ट्वीट्स कर रहे थे और वो ट्वीट्स देख के मैं खुद भी शॉक हो गई थी कि आपकी जेलेसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप खुद के ही ट्विटर पेज पर किसी और यूट्यूबर और ब्लॉगर की बुराई कर रहे हो। दैट्स रियली डिस्कस्टिंग फॉर मी। एंड धीरे धीरे मेरा फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा यूट्यूब मेरे इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के साथ मेरा जो फ़ैन फॉलोइंग बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड उसके बाद मेरे जो फैंस हैं उनके इतने अच्छे मेल, इतने अच्छे कमेंट्स, उनकी इतनी अच्छी चीज़ें मेरे लिए बोलना मुझे और भी मोटिवेट करता रहा। एंड दिवाली में मैंने 16,000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए थे एंड रिसेंटली इन लाइक नवंबर मैंने 50,000 क्रॉस किए और अभी चल रहा है दिसंबर जब मेरे 79,000 सब्सक्राइबर है। मतलब मेरी जो ड्रास्टिक ग्रो है आप खुद भी देख सके एंड इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप लोगों को दिखा कि मेरे अंदर कुछ है और उस चीज़ को मैंने पकड़ कर रखा कि अगर आप मेरे में वो स्टार देख सकते हैं, वो एक चमक देख सकते हैं, तो इट्स माई टर्न कि मैं उसे प्रूफ करके दिखाऊँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था हर चीज़ को मैनेज करना, बट थैंक्स टू माई फैमिली, माई हस्बैंड, जिन्होंने मुझे हर एक स्टेप पे सपोर्ट किया, हर एक स्टेप पे मुझे गाइड किया, हर एक स्टेप पे मुझे ठीक से बताया कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। हर एक स्टेप पे मुझे हेल्प भी की ही, जैसे कि वो घर का कोई काम हो या फिर ऑफिस का काम हो, उनके बिना, मेरे हस्बैंड के बिना ये थोड़ा भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं था ये सब करना। बट ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड। आज मेरे पास टोटल 5 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे ऑफिस में और ऑलमोस्ट 30 से 40 राइटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो कि ब्यूटीफुल हमेशा और tipsoid.com के लिए लिखते हैं। एंड आई फील सो प्राउड जब मैं अपनी चीज़ें देखती हूँ। इस साल में मैंने इतनी सारी चीज़ें की, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं भूल भी गई हो। दैट्स रियली अमेजिंग फॉर मी, दैट्स रियली अमेजिंग एंड आई रियली विश कि नेक्स्ट ईयर मेरा इससे भी अच्छा जाए। एंड मैं सेम विश आपके लिए भी करूँगी। इस समय मुझे नहीं पता कि आपका ये साल कैसा गया, हो सकता है बहुत ही अच्छा गया, हो सकता है ओके गया, बट आई रियली विश कि आपका भी आने वाला जो 2017 है वो द बेस्ट साल हो जाए। आपकी भी जितनी भी विश है वो पूरी हो जाए और आपके जितने भी ड्रीम्स है या व्हाटएवर है वो आप अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाए। बट दोस्तों, वन मोर थिंग आई विल टेल यू दैट अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए सक्सेस पाना है तो कामनेस और एक सॉफ्टनेस खुद में रखना बहुत ही ज़रूरी है। खुद में एक पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा मैं अपने व्लॉग के पीछे
एक मैसेज आप लोग के लिए देती हूँ और वो बहुत ही हेल्पफुल है। मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं थी मेरे लिए, बट बिकॉज ऑफ दोज मैसेज मुझे बहुत अच्छा फील होता है एंड मैं उसके वजह से बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ। सो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप जितना पॉजिटिव खुद के लिए सोचेंगे और जितना पॉजिटिव दूसरों के लिए सोचेंगे उतना ही आप आगे ग्रो करोगे। और किसी के लिए नेगेटिव सोचना या नेगेटिव बोलना जितना आसान है उतना ही खुद को पीछे करने जैसा है। इसलिए नेगेटिव को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें और प्लीज़ हर चीज़ को पॉजिटिव वे से देखें। जिस तरह से मैंने 2016 को देखा था ये उससे भी बेटर रहा। एंड ऑल थैंक्स टू माई पॉजिटिव थिंकिंग, ऑल थैंक्स टू माई पॉजिटिव थिंकिंग एंड माई हस्बैंड्स पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने भी मुझे पॉजिटिव देखना सीखना, कैसे सोचना है, हर चीज़ उन्होंने मुझे गाइड की। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि आई हैव सच अ लवली फैमिली एंड आई विल प्रे फॉर यू गाइस कि आपकी भी फैमिली मेरे जैसे हो या मेरे से भी बेटर हो। एंड या मतलब मेरे लिए ये साल द बेस्ट साल था अब तक का। अगला साल मैं प्रे करती हूँ कि मेरे लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से आपके लिए। आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा एंड पसंद आया है तो हिट करना लाइक बटन प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से मुझे पता चलता है कि आपको कितना पसंद आया है। सो या एंड नेगेटिविटी को लात मारो, डंप करो, ब्लॉक करो, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कर रखा है, क्योंकि दिस इज़ द रियली ईजीएस्ट वे टू डंप नेगेटिविटी। डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक टू मच। अगर आपको यूट्यूब चैनल चालू करना है जस्ट गो अहेड एंड चालू करो। कैमरा नहीं है मोबाइल से करो, मोबाइल नहीं है किसी और का कैमरा बोरो करो एंड करो, बट गो एंड जस्ट स्टार्ट योर चैनल। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट अपना स्टेप लो। अगर स्टेप लोगे तो आगे जाओगे, स्टेप ही नहीं लोगे तो आगे कैसे जाओगे। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। सो या इस वीडियो के लिए इतना ही। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी एंड माई फैमिली। एंड या सो टिल देन बाय।